हमारे परम पिता परमेश्वर हमसे कह के चले गए कि बेटा सामने परिस्थितियां आएंगी, तुम्हारे सामने लोग लड़ने आएंगे, लेकिन तुम विश्वास रखना मैं हूं। लेकिन भय कह के तो चले गए, हम विश्वास तो नहीं कर पा रहे। और जिस दिन आपके अंदर विश्वास हो जाएगा, कितने आगम भरे पड़े हुए हैं, कितने आगम भरे पड़े हैं। जब सीता के सामने वह राम ने कह दिया कि कूद जाओ, कि जब वह उधर अशोक वाटिका में बैठी थी रावण के यहां, तो उसको ये था कि नहीं राम आएंगे, उसको विश्वास था कि राम आएंगे, राम आए हैं। वैसे ही हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, हमारे सामने कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, भगवान आएंगे। राम को लाया कौन? राम को सीता यानी कि उस लंका तक लाया कौन? हनुमान नहीं लाए, सुग्रीव नहीं लाए, बाली नहीं लाए। उन दोनों में जो परस्पर प्रगाढ़ था वह एक दूसरे को खींचते रहे। वैसे ही हमारे अंदर ये प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, वह समर्पण होना चाहिए कि आप अपनी भक्ति से भगवान को खींच लो। जो भगवान के रक्षक देव हैं, जो भगवान के अधिष्ठाता देव हैं, जो शासन देवी देवता हैं, वह मजबूर हो जाएं आपके पास आने को, और सारी व्यवस्थाएं आपकी वह सुलझाते चले जाएं, आपकी जितनी भी उलझन है उनको सुलझाते चले जाएं। उस सीता ने भगवान राम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास था कि सारे मिलते चले गए। सुग्रीव कहां से आया? भाई आप तो इससे बड़ा दूसरा चमत्कार क्या हो सकता है कि रावण का भाई भी विभीषण एक शत्रु होने के बाद भी शत्रु से जाकर मिल जाता है और मित्र जैसा व्यवहार करने लगा। अगर वह विभीषण जाकर भगवान श्री राम से नहीं मिलता तो हो सकता था नियोग को आप साइड में रख दो, जो होना है वो तो होना है, उसको ना हम बदल सकते ना भगवान बदल सकते, जो होना है वो तो होना है, लेकिन हमारी दृष्टि पुरुषार्थ पर होती है। जब वह आप 2 महीने के पहले की दृष्टि पर लाओ, जब अतिवृष्टि नहीं हुई थी, तो जो किसान था खेती कर रहा था, उसने खेती की, जुड़ाई भी की, बुवाई भी की, बीज भी डाले, पानी भी दिया, सब दिया, पुरुषार्थ उसका कहीं कम नहीं था। जब पुरुषार्थ सही था लेकिन अतिवृष्टि हो गई तो सारी की सारी खेत कैसे हो गए? जलमग्न हो गए। अब भाई कह सकता है कि मेरा भाग खराब था। कब? पुरुषार्थ करने के बाद। लेकिन वो पहले ही से घर पे बैठा रहे, वह किसान पहले ही से घर पे बैठा रहे कि जो होना है हो जाएगा, भाग में जो होगा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? पुरुषार्थ के बाद तो ये निश्चित है कि हमारी फसल खराब हो जाए, लेकिन बिना पुरुषार्थ के तो ये मान के चलना कि फसल की कोई नामो निशान रहेगा ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जब तक हमने जिन दिन भगवान की भक्ति नहीं की है, हमारे सामने समस्याएं थी, समस्याएं रहेंगी, उनका समाधान होने वाला नहीं है। अगर पुरुषार्थ के बाद अगर समस्या बनी रहती है, तब हम कह सकते हैं कि इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं था। उस ताले की आज तक चाबी नहीं बनी, लेकिन तुमने उसमें चाबियां ही नहीं लगाई हैं। जब तक ताले में चाबी नहीं लगाओगे तब तो वह खुलने वाली नहीं है। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये रह जाए कि काश हम एक बार तो चाबी लगा लेते, शायद इसी चाबी से खुल जाता। हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं, एक बार जिनेंद्र भगवान के सामने जाके अपनी लगन को भगवान के चरणों से तो लगा लो। एक बार, सिर्फ एक बार। सीता ने सारी जिंदगी भगवान का नाम लिया, लेकिन एक बार याद किया। जब उसने देखा कि ऐसी कैसी विडंबना कि जो राम लक्ष्मण उस रावण से, जिसने इंद्र नामक जो राजा था उसको हरा दिया, जब यही मेरे विरोध में खड़े हो गए हैं तो अब मेरे लिए कौन सहारा है? आपको लग रहा है कि हमारा पुत्र बहुत अच्छा है, कब तक अच्छा है? आपको लग रहा है हमारी बीवी बहुत अच्छी है, हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता। किस समय किसका समय बदल जाए
हम उस समय को सोच भी नहीं सकते। समय की अपनी एक परिभाषा है कि जब समय हर समय होता है, लेकिन कब कौन सा समय हमारा होता है और कौन सा समय आकर हमारे उस समय को बदल देता है। समय में लोग आकर फंस जाते। जब उनका समय अच्छा हुआ तो उन्हें ये लगता है कि अब हमारा समय चालू हो गया, और जब वह समय बदलता है तो उन्हें यह लगता है कि हमारा समय चला गया। लेकिन समय भी कहता है कि एक समय ऐसा आता है कि उस समय को तुम बदल भी सकते हो, और उसी समय तुम अपने कर्म को अच्छा भी कर सकते हो, और उसी समय तुम उस कर्म को बुरा भी कर सकते हो। ये समय की परिभाषा है कि कब कौन सा समय हमें कौन सा समय दिखकर कर चला जाता है, और कौन सा समय आकर उस समय को बदल कर चला जाता है। लेकिन सारे समय हमारे जिनेंद्र भगवान की भक्ति पर ही निर्भर हुआ कर सकते हैं। कि सब लोग सोच रहे कि सीता जाने वाली, राम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीता अग्नि कुंड में प्रवेश करेगी और जल हो जाएगा। लेकिन सीता को विश्वास था कि भगवान ये तो अग्नि है, यह तो अग्नि है जो शरीर को जला रही है। मैं तो उस 8 कर्म रूपी अग्नि से जल रही हूं, आप तो उन 8 कर्म को भी पानी पानी कर देते हो, फिर ये अग्नि तो पानी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वह सुदर्शन सेठ सोच रहा है, वह सोमा सती सोच रही है कि इसमें तो मान लो नाग है, एक नाग बैठा है, 8 कर्म मेरे को प्रति समय डस रहे हैं, अगर ये कर्म भी डस लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरे समय उसके अंदर विश्वास जागृत हुआ कि भगवान, जब आप उन 8 कर्मों को भी वह फूलों की तरह गुणों में परिवर्तित कर देते हो, एक एक कर्म रूपी जो नाग है वह समाप्त होता चला जाता है, बदले में एक एक गुण उन सिद्धों के प्रकट होते चले जाते हैं। जब 8 सांपों को आपके नाम मात्र से हम फूल बना सकते हैं, तो ये नाग तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन उस विषय पर ध्यान दो कि क्या था। वह नाग फूलों की माला कैसे बन गई, वह सुदर्शन सेठ को सूली दी जा रही थी, वह सिंहासन कैसे बन गया, वह अग्नि पानी कैसे बन गई, आप इस पर विचार करो। कोई कुछ भी कहे, देव आके कर गए, लेकिन देवों को लाया कौन? करते सब भगवान कुछ नहीं करते। भगवान के जो रक्षक देव होते हैं भाई सब कुछ चेंज कर कर चले जाते। हम यह आंखें हमारी नहीं देख पाती हैं जितनी हमारी अंदर की आंखें उस चीज को देख लेती हैं। आप इस जिनागम में नहीं, इसके अलावा भी आप उठाकर देखो कि ऐसे कितने कितने उदाहरण हैं जो हम सुनते रहते हैं कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। भगवान ने हमेशा हर किसी का कुछ नहीं किया। भगवान ने हर समय हर किसी का कुछ नहीं किया। भगवान पार्श्वनाथ का जिनबिंब वही है, भगवान महावीर का जिनबिंब वही है। कितने लोग आते हैं और कितना कुछ ले जाते हैं। कुछ तो आके चप्पलें तो बदल गई, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदल पाई। वो कुछ नंगे पैर आए थे और बाहर निकले तो सोने की खड़ाऊ मिल गई। भगवान दे गए क्या? बिल्कुल नहीं दे गए। जैसा आपका श्रद्धा समर्पण विश्वास था वैसा आप स्वयं उनसे लेकर चले गए। हमारे सामने जो भी कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, सारी की सारी ग्रहों नक्षत्रों पर निर्भर करती हैं। जैसे ही वह ग्रहों की दशा घूमती है हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसे ही है। लोग ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, वैसे ही हम पृथ्वी पर हैं, सूर्य हमारे चक्कर लगा रहा है, वह चंद्र हमारे चक्कर लगा रहा है। जब वह हमारे सामने आता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, जब हमारे पीछे होता है तो एक अलग प्रभाव होता है, दाएं बाएं होता है तो अब एक अलग प्रभाव होता है। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे कि जिंदगी में बरसात तो चालू हो गई, अब बचना है, क्या करोगे? तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी छतरी लाओ और उसको लगा लो। लेकिन एक बात याद रखना, कल से वह जिनेंद्र भगवान की छतरी लगाकर आप यहां बैठोगे, लेकिन यह बात ध्यान रखना आपकी छतरी में छेद नहीं होने चाहिए।
आपका जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, जो भक्ति है, जो विश्वास है, उस छतरी में छेद होगा तो छतरी तो लोगों को दिखेगी कि तुम छतरी लगाए भगवान की आराधना करते रहे। लेकिन वह छतरी कैसी थी सैलू भाई, कैसी थी? उस छतरी में इतने छेदे थे कि जो समस्याएं आ रही थी वह जिनेंद्र भगवान की शक्ति पूजा वाली वह उस बरसात को बचाने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थी। बस लोगों को दिखेगा कि छतरी के नीचे तो बैठे थे लेकिन छतरी में छेद ही छेद थे, वह किसी भी प्रकार से उस बरसात को बचाने में समर्थ नहीं है। हमें अगर हम कल छतरी लगाएंगे तो बिल्कुल नई छतरी, जब कहीं जाते हो तो क्या कहते, नए कपड़े लाएं। कल जब इस विधान में आओ तो नई छतरी लेके आना कि जिसमें श्रद्धा विश्वास का एक भी खोट नहीं होना चाहिए। हम जो छतरी लगा के बैठे बिल्कुल नई लेकर आना अपनी आत्मा में, बिल्कुल ऐसी ना जो चूहों से कतरी हो, ना जिसमें छेद हो, ना फटी हो, कुछ भी नहीं हो। कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल नई, बिल्कुल फ्रेश। हमारा विश्वास बिल्कुल ऐसा फ्रेश होना चाहिए एवं कि भगवान हम आपकी आराधना करेंगे और सारी समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाए। हमारे सामने कितना भी पहाड़ क्यों ना हो, हमें उसको चढ़ के पार नहीं करना है। उस श्रद्धा, उस विश्वास, भक्ति के द्वारा, जिनेंद्र भगवान की पूजन के द्वारा, उन नवग्रहों की आराधना के द्वारा हम उस पहाड़ में एक छेद नहीं करेंगे, उस पहाड़ में हम 9 छेद करेंगे। हम तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ में हमारे रिश्ते नाते परिवार जो भी हैं सारे के सारे उस आराधना के द्वारा उस समस्या को पालन कर जाएंगे। इसी भावना के साथ बोलेगा, बोधि समाधि से विशौक सिद्धि, बोधि समाधि से विशौक सिद्धि। हे भगवान, मेरी आत्मा में वह ज्ञान और समता प्राप्त हो कि मैं अपनी आत्मा को सिद्ध कर सकूं। बोले परम पूज्य के श्री संताचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। आप ये विचार करके देखना कि लक्ष्मी का सदुपयोग कितने लोग कर पाते हैं, कि लक्ष्मी तो हमारे को हर किसी को मिलती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहां पर बैठा हो उसको लक्ष्मी ना अब वो बात अलग है, किसी की श्रीमती का नाम ही लक्ष्मी हो सकता है, ये संसार है, सब कुछ संभव है। लेकिन आप ये देखिएगा कि लक्ष्मी तो हर किसी के पास है, लेकिन लक्ष्मी का यूज कहाँ करना है वैसी बुद्धि किसके पास है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। कैसे हो संजय भाई? तुम बहुत बुद्धिमान हो कि पहले तुम कहाँ रहते थे? दमदम में, फिर तुम में इतनी बुद्धि थी तुम कलकत्ता पहुंच गए। ओहो, क्या बुद्धि थी कि पैसा कमाने के लिए गांव को छोड़कर शहर पहुंच गए। वैसे ही असली बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो घर को छोड़कर, फिर से समझना कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपनी लक्ष्मी को छोड़कर सिद्ध लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर लेता है। लक्ष्मी तो छूटनी है विनोद जी, तुम कितनी भी मेहनत करते रहना, तुम जोड़ने के लिए मेहनत कर सकते हो, लेकिन कितनी भी मेहनत कर लेना तुम उस जोड़ी हुई लक्ष्मी को साथ ले जाने का कोई भी प्रयास नहीं कर सकते हो। हम दुकान पे बैठते हैं तो हम ये दिमाग लगाते तो हैं कि पैसा कैसे कैसे ज्यादा आ जाए। मोहन भाई, तुम ये तो सोच सकते हो कि स्कूल कैसी कैसी फैसिलिटी देते चले जाएं कि बच्चे ज्यादा आ जाएं। उन माता पिता को तो आकर्षित करके तुम पैसे का तो इंतजाम कर सकते हो, लेकिन पैसे को रख रख के तुम प्रभव का इंतजाम नहीं कर सकते। अब वह इंतजाम कैसे हो अशोक भाई? कि सरकार ने व्यवस्था कर दी कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर में दम थी सो तुम्हारे को वह पगार देते रहे। उन्होंने तुम्हारे जीवन पर्यंत की तुम्हारे को पेंशन बांध के व्यवस्था कर दी, लेकिन अगले भव की व्यवस्था वो करने में समर्थ अब कौन करे? बुद्धि है, हमें पता है कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, लेकिन अगले भव के लिए हमें क्या करना है कभी ये सोच कर देखो। बाबूलाल जी, जब तुम घर से निकलते हो
तो ये सोच कर निकलते हो कि लौट कर वापिस आएंगे तो क्या करना। कि हम जब घर से निकलते हैं, मान लो मंदिर से भी निकलते हैं, तो आगे की प्लानिंग पहले ही से कर लेते। ऐसे कितने लोग होंगे कमल जी कि 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, अब नमन भैया से पूछ लो तो वे पूरे 4 महीना 6 महीना की बता दें कि 6 महीना के आगे आगे के कार्यक्रमों की क्या प्लानिंग कर ली। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि इस भव में हमने दीक्षा नहीं ली नमन भाई। अगर दीक्षा नहीं ली तो आने वाले भव की हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं है। और जैसे अभी आपने ये पढ़े होंगे कि दान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। आचार्यों ने कहा है कि जो हमारा धन होता है वह और जगह भी लगता है। वह 7 स्थान उन्होंने बताए हैं कि आप अपने धन का कहां कहां प्रयोग करके महाधर्म को प्रकट कर सकते हो। सैलू भाई, जिन शासन प्रभावना, आखिर जिन शासन प्रभावना है क्या? बहुत नाम सुने हैं कि सम्यक दर्शन का एक अंग है, धर्म की प्रभावना करो, धर्म की प्रभावना करो। तुम कितना भी सोचते रहोगे कि धर्म की प्रभावना कर ले, लेकिन धर्म की प्रभावना नहीं कर पाओगे। जब तक कोई ऐसा अनुष्ठान तुम अपने हाथों से नहीं करते हो, जब तक कोई अनुष्ठान तुम नहीं करते हो, तब तक तुम जिन शासन की प्रभावना नहीं कर सकते। कैसे कर लोगे? आपको ये बात याद होगी कि अकेला व्यक्ति जिन शासन की अप्रभावना तो कर सकता है, लेकिन जिन शासन जैसे समूह प्रकट होता है, जैसे ही समूह एकत्रित होता है, हम जिन शासन की प्रभावना कर लेते। हमारे पास जो लक्ष्मी है, आखिर हमें उसका करना क्या है? एक सज्जन आए, मोहन जी, बोले महाराज जी, जब संघ में थे नमन भाई तब की बात है, बोले महाराज जी आप मंदिरों के तो बहुत जीर्णोद्धार करा रहे हो, अब आप एक कोई वृद्धाश्रम का निर्माण करवाओ। ललितपुर की बात है। तो गुरुजी बोले वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता? बोले महाराज जी हमारा जो छोटा बच्चा है, जो 24-25 साल का है, अब मेरी कोई भी बात नहीं सुनता।